नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आई है। कंगना रनौत ने भी अब राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी की है और कंगना रनौत ने खुद आज एक बार फिर से राहुल गांधी की जाति पूछ ली है। राहुल गांधी को इन बात से तीखी मिर्ची लगी थी, लेकिन अगर बात अच्छी है, बात अगर उनके पक्ष में है तो अपनी जाति क्यों नहीं बताते राहुल गांधी? ये तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। मंडी से लोकसभा सांसद बीजेपी की कंगना रनौत ने राहुल गांधी को कड़ी टिप्पणी की है। कहा है अनु मुस्लिम, दादी पारसी और मम्मी क्रिश्चियन, और खुद ऐसा लगता है कि पास्ता को करी पत्ता से तड़का लगाकर खिचड़ी बनाने की कोशिश की है। राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी कंगना रनौत की कि पास्ता है खुद, लेकिन खिचड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, इसका इशारा समझिए कि राहुल गांधी को कंगना रनौत ने हिंदू तो नहीं बताया है और कहा है कि खुद पास्ता है लेकिन खिचड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंडित हूं, मेरा परिवार पंडित है। लेकिन दर्शकों, अगर आप सच में करीब से देखिएगा, सभी अलग अलग जातियां इनके घर पर भरी पड़ी हैं और यही वजह है। देखिए, कोई जाति के बारे में नहीं पूछ रहा है। आजकल तो समाज में कोई किसी से भी शादी कर सकता है, ये छूट भी है। लेकिन देखिए, यहाँ पर दर्शकों बात यह है कि राहुल गांधी को अगर दिक्कत नहीं होती है तो बताते क्यों नहीं है? और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए ना। कभी कहते हैं मैं पंडित हूं, जनेऊधारी ब्राह्मण बनने की कोशिश करते हैं, तो आप सच बता दीजिए कि आप रियलिटी में हैं क्या? कंगना रनौत ने साफ कह दिया है कि नानू इनके मुस्लिम हैं, दादी पारसी हैं, मम्मी क्रिश्चियन हैं, और खुद ऐसा लगता है कि जैसे पास्ता को कड़ी पत्ता का तड़का लगाकर खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रही है। इनको सबकी जात पता करनी है। कंगना यही नहीं रुकी। कंगना ने आगे लिखा, वह सरेआम लोगों से उनकी जाति कैसे पूछ सकते हैं? राहुल गांधी पर शर्म आती है। सरेआम आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? राहुल गांधी खुद के जात के बारे में इनको पता नहीं है। और देखिए, यहाँ पर बीजेपी को भले घेर रहे हैं राहुल गांधी। कह रहे थे कि अनुराग ठाकुर ने मेरी बेइज्जती की है। अनुराग ठाकुर ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी पर मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी की। मैंने ये कहा, जिनको जात का पता नहीं हो, जिनको जाति के बारे में कोई नॉलेज नहीं हो, वो जातिगत जनगणना कराने की बात करता है। ये अनुराग ठाकुर ने अपने बचाव में कहा है। और देखिए, बीजेपी भले कांग्रेस पार्टी घेर ले बीजेपी को, लेकिन बीजेपी इस बात से पीछे हट नहीं रही है। अब बताइए जाति ना बताइए, हाँ ठीक है हम पूछ रहे हैं जाति, आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी जात तो बताइए। और इसी वजह से बीजेपी के तमाम सांसद राहुल गांधी से उनकी जात को पूछते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी क्योंकि कभी कभी अलग अलग बातें करते नजर आते हैं, कभी हिंदू कभी मुस्लिम। और देखिए, यहाँ पर अगर बातचीत की जाए, राहुल गांधी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सनातन विरोधी कांग्रेस को कहा जाता है। सनातन के बारे में, हिंदुओं के बारे में आस्था को चोट पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा टिप्पणी इसी पार्टी में होती है। और यही वजह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस छोड़ा। कांग्रेस छोड़कर कहा कि सनातन का यहाँ सम्मान नहीं है। राम मंदिर वाले मामले में राहुल गांधी खूब घिरे थे। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा उस पर यहाँ छल प्रपंच फैलाने की कोशिश की थी। अब देखिए, कंगना रनौत ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के 2 वीडियो शेयर किए। दर्शकों, आप सुन लीजिए जरा। ये इंटरनेट है, इससे चीजें डिलीट नहीं होती है। अगर आप भले अपनी जनता के माइंड से डिलीट करना चाहें तो वो जनता के माइंड पर बार बार सोशल मीडिया के थ्रू जरूर आती हैं। एक यहाँ बैठक में राहुल गांधी ने पूछा था, इस बैठक में कितने जाति हैं, कौन सी जाति है, ओबीसी कितने हैं? ये लो भाई, मजा आ गया। राहुल गांधी देखिए बचकानी हरकत करते नजर आते हैं। अखिलेश यादव की बता रहे हैं आपको। अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बाहर खड़े थे और कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? रिपोर्टर को कहते हैं, तो वो कहता है कि मेरा नाम मिश्रा है। कुछ आगे अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरा टाइटल मिश्रा है। तो कहते हैं अच्छा मिश्रा जी हैं, और उसका उपहास करते नजर आते हैं। अखिलेश यादव तो खुद जाति पूछ रहे हैं, राहुल गांधी ने खुद जाति पूछी। तो आज ये दोनों नेता अपनी जात क्यों नहीं बता रहे? जब पूछ रहे हैं तो बताते क्यों नहीं हो? सिंपल सी बात है। बीजेपी का ये आरोप है, पूछ रहे हो तो बताते क्यों नहीं हो? शर्म आती है बताने में? अखिलेश यादव का तो कंफर्म है, राहुल गांधी का कंफर्म क्यों नहीं है? और यही वजह है कि राहुल गांधी चौतरफे इस बात पे घिरे हुए हैं। और अनुराग ठाकुर ने भी तंज कसा था और कह दिया कि मैंने जातिगत नॉलेज के बारे में पूछा। कंगना रनौत देखिए लगातार राहुल गांधी पर हमला बोलती नजर आती भी हैं। और वैसे भी राहुल गांधी की जाति क्या है? नेहरू से गांधी बन गई देश की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी। इसके पीछे की कहानी बहुत रोचक है। नेहरू से गांधी बनी देश की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, इसकी कहानी बड़ी रोचक है। दर्शकों, गांधी टाइटल तो ऐसा लग रहा है खरीदा गया।
नेहरू यहाँ पर देश के पहले प्रधानमंत्री थे और देखिए नेहरू से लेगेसी आती 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 गांधी तक आई और गांधी के बाद राहुल गांधी कभी पंडित बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। तो क्या महात्मा गांधी के टाइटल को चुराया गया? किस गांधी का टाइटल चुराया गया? गांधी तो कोई नहीं है, कैसे आया गांधी टाइटल? बहुत रहस्य है दर्शकों, और यही वजह कि कांग्रेस को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। जातिगत जनगणना पर तो बिल्कुल भी नहीं, ये जनता कह रही है। और इसी वजह से राहुल गांधी अभी बुरे फंसे हैं। बार बार यहां बता दें आपको, जहां तक हमने सुना, जो मीडिया में देखा, क्योंकि मैं तो लोकसभा के अंदर नहीं था, जो मीडिया में देखा उसमें तो अनुराग ठाकुर जी ने किसी का नाम नहीं लिया। तो ये उड़ता तीर किसने पकड़ लिया? इसके लिए एक हिंदी में कहावत होती है, जिसे शब्दशः न लिया जाए, मैं कैविएट लगा कह रहा हूं, किसी के लिए नहीं बोला, पर हिंदी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसे कहते हैं कहा किसी और के लिए जाए, आदमी अपने ऊपर खुद ओढ़ ले। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए बहुत भयंकर कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो गया है। अखिलेश यादव जी बड़े आक्रोश और उग्रता के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि आप कैसे किसी की जात पूछ सकते हैं? फिर कह रहे पूरे देश की जात पूछनी है। तो पहले भाई स्पष्ट कर लो, पूछनी है कि नहीं पूछनी है, या आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए हैं? तो इसलिए हमें लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर विपक्ष आपस में ही अपनी ही बातों में एक दूसरे को काटता हुआ नजर आ रहा है, जिसे बिहार की भाषा में कहते हैं कंफ्यूजियाए गए हैं। और यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि उसके बाद राहुल गांधी जी बहुत ही उग्रता के साथ बोले कि नहीं नहीं हम तो करवाएंगे। तो करवाइए साहब, कौन रोक रहा है? जिन राज्यों में आप सत्ता में है करवाइए। आप बड़े गौर से कहते थे बिहार में मैंने करवा दिया, तो तेजस्वी यादव जी बयान दें कि इनके कहने पे करवाया था कि नीतीश कुमार जी की सरकार में उनके कहने पे हुआ था। और हिमाचल में करवाइए, तेलंगाना में करवाइए, कर्नाटक में हुआ रखा है वो सर्वे, तब आप बताइए। तो इसलिए हमें लगता है उनके लिए एक ही लाइन लागू होती है। आपके स्वर्गीय पिताजी इसी सदन में खड़े होकर, जो अनुराग जी ने कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मोस्ट लाइकली इन द मंथ ऑफ सितंबर 1990 मंडल कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। और कांग्रेस का नारा है जात पे ना पात पे, मुहर लगेगी हाथ पे। इंदिरा जी की जमाने में कांग्रेस का नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मुहर लगेगी हाथ पे। और अब राहुल गांधी जी आए हैं जो पुरखों की बात को रख के लात पे, और पार्टी ले आए फुटपाथ पे। संसद में हो हंगामा, संसद को चलने नहीं देना, संसद में जोर जबरदस्ती वाला हंगामा, जो बात हंगामे की नहीं है उस पर भी हंगामा, भगवान शंकर की फोटो उछालना, तमाम बातें ऐसे दिखाना कि आप संविधान के जनक रहे हैं। भीमराव अंबेडकर को भी ऐसा लग रहा है पीछे छोड़ देंगे ये लोग, जिस तरीके से ये लोग ट्रीट करते नजर आते हैं। और यही वजह है कि आज दलितों में भी राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं यहां पर विरोध शुरू हो गया है। राहुल गांधी बार बार संविधान का उपहास करते भी नजर आते हैं, बार बार हाथ में संविधान दिखाते तो ये है कि हम संविधान के जनक का सम्मान कर रहे हैं, संविधान फर्स्ट। लेकिन क्या राहुल गांधी अपने बारे में बताएंगे कि राहुल गांधी ने क्यों संविधान को कुचला था आज से कई सालों पहले? इसका जवाब नहीं है, लेकिन जाति नहीं बताएंगे। आपकी क्या राय है? राहुल गांधी क्या वाकई ऐसे पास्ता हैं जिनको कड़ी पत्ता से तड़का लगाकर खिचड़ी बनाने की कोशिश की गई? नानू मुस्लिम, दादी पारसी, माँ क्रिश्चियन और खुद पास्ता राहुल गांधी जिसको खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना रनौत का ये तंज आपको कैसा लगा? कमेंट में बताइए। शुक्रिया।